प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम आपको कबीर बीजक मूल अर्थ सहित प्रथम प्रकरण रामायणी प्रथम पाठ रामायणी 1 हम आपको अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों, सुनिएगा, ज़रूर सुनकर आपको आनंद मिलेगा। अवंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी। अतेजरिये जगलिंग अनंता, अतेउ न जाने आदिउ अंता। अबाखरी एक विधाते कीन्हा, 14 ठहर पाठ सोलीन्हा। ओ हरि हरि ब्रह्मा महल तो नाऊ, अतिल पुल तेल बसावन गाऊ। अतिल पुली रचल खंड ब्रह्मंडा, अच्छो दर्शन 96 पाखंडा। अपेट न काहू वेद पढ़ाया, असुलति कराए तुरुक नहीं आया। नारी मोचित गर्भ प्रसूति, अस्वांग धरे बहुत कर तूती। अतहिया हम तुम ये कैलोहू, अये कै प्राण बिया पै बोहू। अये कै जनी जना संसारा, अकौल ज्ञान से भयउ लीनारा। अभव बालक भग द्वारे आया, अभग भोगी का पुरुष कहाया। अवव गति की गति काहू न जानी, एक जीव किति कहू बखानी। अजो मुख होए जीव 10 लाखा, तो कोई आए महल तो भाखा। तो प्रिय भक्तों, अंत ज्योति शब्द और एक नारी से ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए। अंत ज्योति का तात्पर्य अंतरात्मा की ज्ञान से है एवं शब्दों के द्वारा मानव अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। नारी का अर्थ कल्पना शक्ति एवं मन शक्ति से है। मानव की इसी शक्ति ने विश्व की दृष्टि स्थिति एवं प्रलय के लिए क्रमशः ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पना की है और सदग्रंथों में लिपिबद्ध किया है। इन्हीं त्रिदेव से भगलिंग अर्थात स्त्री पुरुष का उद्भव हुआ, जो कि असंख्य थे, लेकिन वे भी अपनी उत्पत्ति विनाश को नहीं जान सके। अर्थात जन्म मरण की सांसारिक चक्कर किसी की समझ में नहीं आया। तत्पश्चात ब्रह्मा ने वेद रूप में वाणी को प्रकट किया, जो क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद बने और इस प्रकार 14 भुवनों में धर्म कर्म आदि का पाठ व प्रचार होने लगा। विष्णु महादेव व ब्रह्मा को महान देवता माना गया और उन्होंने क्रमशः विष्णुपुर, शिवपुर तथा ब्रह्मपुर नामक 3 गांव बसाए अथवा इन्हीं के द्वारा भक्ति ज्ञान व कर्मकांड की स्थापना हुई। दूसरे शब्दों में त्रिदेवों ने ही सुरपुर
नरपुर, नागपुर बसाया। फिर त्रिदेवों ने ब्रह्मांड को खंडों में बांट दिया। इसके बाद 6 दर्शन और 96 पाखंडों का विस्तार हुआ, अर्थात पृथ्वी को सप्त द्वीप व 9 खंडों में विस्तारित किया गया। योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण ये 6 दर्शन माने गए हैं। इन्हीं के द्वारा 96 पाखंडों का दुष्प्रचार हुआ। कोई ब्राह्मण पेट से वेद पढ़कर नहीं आया और न ही कोई मुस्लिम खतना कराकर आया है, अर्थात सभी मानव समान रूप से माता के पेट से जन्म लेते हैं, बाद में विभिन्न धर्मों का स्वंग रचाते हैं। नारी में ही चित्त लगाकर माता के गर्भाशय में निवास करते हो और 9 महीने बाद प्रसवोपरांत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वेश धारण करते हो और अनेक प्रकार के सत्कर्म व दुष्कर्म करते हो। गर्भावस्था में सब लोग अर्थात हम तुम एक जैसे ही रक्त, चर्म, रजो, वीर्य में थे। उस समय तो प्राणी के अंदर किसी प्रकार का मोह नहीं था, परंतु इस मृत्युलोक में आकर जाति, धर्म, संप्रदाय का मोह क्यों करते हो? एक ही नारी नर से इस संसार में देह की रचना हुई और यहाँ आकर किसने एक दूसरे से अलग किया, अर्थात संपूर्ण जगत एक ही प्रकार से माता के पेट से जन्म लेते हैं। फिर किस समझदारी से ऊंच नीच, छूत अछूत मान लिया जाता है। सद्गुरु कहते हैं कि हे बालक, मल मूत्र द्वार से शिशु रूप धारण करके तू बाहर आया है और इसी का भोग कर पुरुष कहलाते हो। तात्पर्य यह है कि मनुष्य नारी से पैदा होता है और नारी को ही भोग कर पुरुष तत्व की डींग हाँकता है। अविगति या अज्ञात दशा की बातें कोई नहीं जानता। फिर मैं एक जीव कितना विवरण दे सकता हूँ, अर्थात ज्ञान के बिना परम तत्व का वर्णन एक साधारण मनुष्य के लिए असंभव है। जिसके मुख में 10 लाख जीव हो तो ऐसा कोई महान व्यक्ति भी अज्ञात दशा की बातें मिथ्या वर्णन कर सके तो आकर करे। अकाहि कबीर पुकार के इले व्यवहार, राम लाभ जाने बिना भवबूढ़ी बुआ संसार। कबीरदास जी का पुकार कर कहते हैं कि हे मनुष्य, तू ई अर्थात इहलोक, ऊ अर्थात परलोक की माया में उलझ गया होए तो राम नाम के जप बिना या परमात्मा के भजन बिना अथवा सबको आराम देने वाले राम को जाने बिना इस भवसागर से पार नहीं पाएगा और सत्संग के बिना इस संसार में डूबता रहेगा। अजीव रूप एक अंतर बासा, अंतर ज्योति केल प्रकाशा, अविचय रूपी नारी अवतारी, अता सुलभ गायत्री धरी, अत हिलारी के पुत्र तिल भयऊ, ब्रह्म विष्णु महेश्वर नाऊ, फिर ब्रह्म पूछल महतारी, अको तोर पुरुष के करी तुम नारी, तुम हम तुम और न कोई, तुम ही से पुरुष सब तुरी जोई,
सभी प्राणियों में एक अंतरात्मा रूपी अखंड चैतन्य जीव विराजमान है अथवा दृष्टा रूपी चैतन्य जीव प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करता है और वही अंतर्ज्योति मन तथा इंद्रियों को प्रकाशित करती है। शरीर और इंद्रियों के सुखाभ्यास के मनुष्य मन से इच्छा रूपी नारी को जन्म देता है। त्रिगुणात्मिकता होने के कारण उसका नाम गायत्री रखा गया और नारी के ब्रह्मा विष्णु महेश्वर यही तीन पुत्र या उपासक हुए। अर्थात गायत्री मंत्र ही मनुष्य के मन से पैदा हुई इच्छा नारी है और वेदों की माता गायत्री के प्रथम उपासक त्रिदेव ही थे और वो त्रिदेवों की माता बनी। तत्पश्चात ब्रह्मा जी गायत्री माता से पूछते हैं कि हे महेश्वरी, तुम्हारा पति कौन है और तुम किसकी पत्नी हो? तब माता ने कहा कि तुम ही हमारे हो, हम ही तुम्हारे हैं और कोई नहीं है। अर्थात तुम ही तीनों मेरे पति हो और मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। तात्पर्य यह है कि जीव ही पुरुष है और इच्छा ही नारी है और इच्छा नारी जीव से ही पैदा हुई और जीव ही उसे भूल गया है। संसार के सारे मनुष्य पिता और पुत्र हैं और सभी एक ही माता से पैदा हुआ है और एक ही नारी जाति में विमोहित होते हैं। अब बाप पूत की एक नारी एक माय बिसाय, अवैसा पूत सपूत न देखा जो बाप ही चील धाय। जैसे पिता पुत्र एक सा पुरुष रूप है और उत्पन्न करने वाली माता भी एक रूप अर्थात एक जैसी नारी है और वही माता सबको पैदा करती है। सद्गुरु कहते हैं कि ऐसा कोई सुपुत्र पैदा नहीं हुआ है जो अपने पिता को पहचान सके। तात्पर्य यह है कि जिस बल की माया ने कल्पना करके पिता पुत्र माता स्त्री आदि का संबंध जोड़ा है, उसी अंतरात्मा के ज्ञान स्वरूप दृष्टि से कल्पित संबंध छोड़कर जन्मादि से मुक्त हो सकता है। अप्रथम आरंभ कौन को भयऊ, दूसर प्रकट कील सो ठयऊ। अप्रकटे ब्रह्म विष्णु शिव शक्ति, अप्रथम भक्ति कील जीव मुक्ति। अप्रगटे पवन पानी और छाया, बहु विस्तार के प्रगटिय माया। अप्रकट अखंड पिंड ब्रह्मंडा, अपृथ्वी प्रकट कील नौखंडा। अप्रकट सिद्ध साधक सन्यासी, ई सब लागी रहे अविनाशी। अप्रगट असुर नर मुनि सब झारी, अतहि के खोज पर सब हारी। सद्गुरु कबीरदास जी कहते हैं, पूछते हैं कि पृथ्वी आदि पंचभूतों में से सबसे पहले किसकी उत्पत्ति का प्रारंभ हुआ? पृथ्वी या आकाश का एवं भौतिक वस्तुओं में सबसे पहले किसका आरंभ हुआ? मनुष्य या अन्य? और दूसरी बात यह है कि यदि उत्पत्ति हुई तो किससे और किस स्थान पर अर्थात सृष्टि में सर्वप्रथम किस वस्तु का निर्माण आरंभ हुआ और सृष्टिकर्ता ने किस स्थान पर बैठकर सृष्टि की रचना की? संभवतः प्रथमारंभ में इच्छा रूपी गायत्री शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने ही सर्वप्रथम निज उक्ति और शक्ति में माँ गायत्री की भक्ति वंदना किया। तात्पर्य ये है कि पहले ब्रह्मा विष्णु महेश किसी शक्ति से पैदा हुए और अपने अनुमान से ईश्वर की कल्पना करके पहले पहल भक्ति की। तत्पश्चात पवन
पानी और छाया प्रकट हुए और काफ़ी विस्तार के साथ माया भी प्रकटित हुई। इसके बाद अंड, पिंड और ब्रह्मांड प्रकट हुए एवं 9 खंडों के सहित पृथ्वी प्रकट हुई अथवा पृथ्वी को 9 खंडों में बांटा गया। फिर सिद्ध, साधक और सन्यासी हुए जो किसी काल्पनिक अविनाशी ईश्वर की सेवा अर्चना में लगे रहे। तदनंतर संपूर्ण सुर, नर, मुनि सब प्रकट हुए और ये सभी निरंकार, अविनाशी, अदृश्य ईश्वर की खोज में लगे रहे और थक हार कर बैठ गए, अर्थात स्वस्वरूप से पृथक तात्विक वस्तु को मानकर उसी की खोज में पड़े और अंततः हार कर अगम और अपार समझ बैठ गए। अजीव शिव सब प्रकटै, अवे ठाकुर सब दास। कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। कबीरदास जी कहते हैं कि जीव से ही शिव अर्थात ईश्वर की कल्पना हुई और वही कल्पित शब्द ठाकुर वन बैठे, बाकी सब स्वयं ही उनके दास बन गए, जबकि मैं किसी अन्य को नहीं जानता और केवल आत्मा राम नाम की ही आस लगाए रहता हूँ। तात्पर्य यह है कि अंततः किसकी शरण में सबको जाना ही है, उसे क्यों न पहले से ही अपना इष्ट बनाकर अपना लिया जाए और उन्हीं की स्तुति की जाए। अप्रथम चरण गुरु कील विचारा, अकर्ता गावै सिरजनहारा। अकर्म ही कै जग बौराया, अशक्ति भक्ति कै बांध लिबाया। अवध बुध रूप जाति की बाली, औपजी प्रीति रमैली ठाली। अगुणी अवगुणी अर्थ नहीं आया, बहुतक जल चील नहीं पाया। जो चील है ताको निर्मल अंगा, अवल चील है नर भय पतंगा। जगत गुरु ने सर्वप्रथम ये विचार किया कि जगत का निर्माता कौन है एवं काल्पनिक ईश्वर का गुणगान करने लगे। उसकी प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के यज्ञ, हवन, पूजन आदि में संसार पागल होता गया। तब माया ने उन्हें भक्ति रूपी बंधन में बांध दिया। दूसरे शब्दों में गुरुओं ने वेद रचना से पूर्व ही काल्पनिक जग निर्माता की प्रार्थना वंदना शुरू कर दी और सांसारिक सुख प्राप्ति के लिए अंधविश्वास में पड़कर सब लोग मदांध हो गए और शक्ति स्वरूपा माया ने सबको घेर लिया और हिंसा आदि कर्मों में लिप्त होते गए। माया की उपासना ने अद्भुत प्रेम उत्पन्न किया और श्रद्धा भक्ति बढ़ती गई। मिथ्या बातों में इतना रस भर दिया गया कि मनुष्य के हृदय में अथाह भक्ति उत्पन्न हो गई। सब कल्पना में ही रम गए, परंतु गुणी अवगुणी, विद्वान मूर्ख, पंडित अपंडित सृजनहार को नहीं समझ सके और बहुत से लोग तो माया व ईश्वर को पहचान भी नहीं सके। तात्पर्य ये है कि अनेक प्रकार के प्रयत्नों, नाना धर्म कर्मादि में के बावजूद उस कल्पित वस्तु को खोज नहीं पाए और उसकी वास्तविकता से काफ़ी दूर रहे।
सद्गुरु जी कहते हैं कि सत्संग आदि के प्रभाव से जिन लोगों ने ये जान लिया है कि सब कल्पना मात्र है, जड़ और चेतन नित्य है, तो उनका मन निर्मल हो गया और अंतःकरण शुद्ध हो गया। परंतु जो लोग अभी भी काल्पनिक लोक भ्रमण में करते हैं, वे कल्पना रूपी आग में पतंगों की भांति जल जाते हैं। अचील चील का गावहु बौरे, बाली परिल चील, अवादि अंत उत्पत्ति पर लय, आपहु कही दील। कबीरदास जी कहते हैं कि पगले केवल देख देख कर गाने में क्यों समय गंवा रहे हो। गुरुओं और शास्त्रों की बातों को परखो, तुम्हें वाणी की परख अभी नहीं हुई है। कल्पित वाणी का आदि अंत तुम ही तो हो। स्वयं वाणी ने अपनी अनश्वरता सिद्ध कर दी है। आश्चर्य है कि फिर भी उस काल्पनिक वाणी के मोह में फंसे हुए हो। दूसरे शब्दों में जगत के आदि अंत, उत्पत्ति, प्रलय आदि बातों की कल्पना तो तुम स्वयं करते हो और तुम्हें स्वयं इन वाणियों की परख नहीं है। प्रिय भक्तों, यह वीडियो सुनकर आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। प्रिय भक्तों, आगे के रामायणी आपको 5, 6, 7, 8 जो भी है, हम आपको अगली वीडियो में सीरियल बाय सीरियल आपको प्रतिदिन वीडियो में देते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर ज़रूर देखिएगा। आपको इस कबीर रामायणी आपको विस्तार से आपको अर्थ सहित आपको जानकारी दी जाएगी और आप प्रतिदिन आप वीडियो का इंतज़ार करते रहिए। आपको हर एक रामायणी का अर्थ सहित बताया जाएगा। प्रिय भक्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।